इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चौरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम केदारपुर कुंडा व साजपानी में जिले के सांसद नकुल नाथ ने विशाल जनसभाओं को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन देकर फिर से कमलनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की आमजन से अपील की। अपने उद्बोधन में सांसद ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब जिले की सभी विधानसभाओं में कांग्रेस की विजय हुई है तब तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और हमें मिलकर फिर यह इतिहास दोहराना है और प्रदेश के सतत विकास के लिए स्थायी, टिकाऊ और बहुमत वाली कांग्रेस सरकार का गठन कर कमलनाथ को पुनः प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इन दिनों सांसद नकुल नाथ चुनाव प्रचार के चलते छिंदवाड़ा प्रवास पर हैं, जहां वे दिन भर की व्यस्तता के बाद थकान को दूर करते नजर आए और नगर के फूड स्टॉल में देसी घी से बनी चाट का आनंद लेते दिखाई दिए। साथ ही चाट के बाद समीप ही स्थित मिठाई की दुकान में मिठाई का भी लुत्फ उठाते दिखाई दिए। बहुत अच्छा लगा। मेरे पास समय था और थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो मैंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछा कि चाट कहाँ मिलती है, तो उन्होंने कहा यहाँ माधव के यहाँ चाट बड़ी अच्छी मिलती है, तो आज आके चाट का मजा भी लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लहगड़ुआ में लगी चौपाल में ग्रामीणों से कहा कि गरीब के बेटे ने प्रधानमंत्री बनकर देश के गरीबों को सम्मान से जीने का हक दिया है। गरीब, मजदूर, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से संबल बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाजपा की सरकार बनने के बाद ही लोगों को ये एहसास हुआ कि जनता की चुनी हुई सरकार जनता के हित के लिए कार्य करती है। वहीं आज भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी का थका हुआ नेता बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी थके हुए नेता के फेस को लेकर चुनाव लड़ रही है। निश्चित ही भाजपा छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर अपना परचम लहराने जा रही है। मैं कमलनाथ जी को आईना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उनको कहा है कि वो थका हुआ नेतृत्व है और वो बेदाग नहीं है। और 2 मैंने बातें उनके सामने कही थी, उसका जवाब ना उनने दिया ना कांग्रेस ने दिया। मैंने कधान प्रोजेक्ट के बारे में उन पर आरोप लगाया था और वो आरोप तथ्यात्मक था। दूसरे, जब मैं उनको थका हुआ कहता हूं तो मैं आज उन्हीं के इस छिंदवाड़ा से मैं उन्हें छिंदवाड़ा के बारे में कहूंगा कि इतने लंबे चुनावी राजनीति में इतने लंबे समय रहने के बाद भी वो ना तो आदिवासी के हुए, ना आम आदमी के हुए, ना छिंदवाड़ा के हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन होने जा रहा है। आगमन उपरांत वे विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होंगे। सांसद कार्यालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को सुबह 11 बजे विशेष वायुयान से इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर आएंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे रानी की कोठी में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात दोपहर 12:30 बजे होटल करण में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। दोपहर 1:05 पर शिकारपुर आगमन होगा। तत्पश्चात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में वे सम्मिलित होंगे। आज दोपहर कलेक्टर कार्यालय के प्रतिलिपि शाखा में पदस्थ प्रतिलिपिकार नीरज तिवारी को 1700 की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त ने पकड़ा। मिली जानकारी के अनुसार तामिया निवासी अजय गड़ेवाल को न्यायालय कार्य के लिए अपने भूमि संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता थी। लंबे समय से कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद अर्जेंट में नकल निकालने के नाम पर नीरज तिवारी द्वारा पैसों की मांग की गई थी। इसकी शिकायत उनके द्वारा लोकायुक्त में की गई। आवेदक की शिकायत पर आज लोकायुक्त ने नीरज को रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त की टीम में कमल उइके, भूपेंद्र दीवान, जुबैर खान शामिल थे।
राजा गढ़वाल है निवासी तामिया, उनके द्वारा उनका एक प्रकरण चल रहा है जमीनी तामिया न्यायालय में। तो उनके द्वारा नकल के लिए यहाँ पे आवेदन किया गया था प्रतिनिधि शाखा कलेक्ट्रेट में। तो जो संबंधित सहायक ग्रेड 3 नीरज तिवारी है, उनके द्वारा 1700 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। तो शिकायत का सत्यापन उपरांत आज दिनांक को उनको नीरज तिवारी सहायक ग्रेड 3 प्रतिनिधि शाखा कलेक्ट्रेट को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। अलग अलग खसरे के अलग अलग कह मेरे को निकालना था, परंतु हर खसरे के अलग अलग कह पैसे ले रहे थे। और अभी क्या हुआ कि सिर्फ कहे 5 नकल के उन्होंने 1700 रुपये की डिमांड की। तो मैंने बोला 1700 रुपये तो कहे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। कहे उन्होंने बोले 1700 रुपये आपको देनी पड़ेगा, नहीं तो कहे काम रोक दूंगा। चूंकि 30 तारीख को मेरी पेशी है, तो कहे इसलिए मैंने कहा जल्दी कहे कि मैं कहे लोकायुक्त गया और मैंने बोला कि मेरे से कहे 1700 रुपये की डिमांड हो रही है, और वहां जाकर कहे शिकायत किया और आज जहाँ कहे ट्रेप कराया। नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का। मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर 1 कुबोटा ट्रैक्टर। संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है? तेरा होम पेंटिंग का काम मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। खरीफ की फसल की आवक के दृष्टिगत आज कृषि उपज मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे। कृषि मंडी अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी के अंदर चल रहे निर्माण कार्यों की निरीक्षण किया। साथ ही आने वाले सीजन में किसानों को कोई परेशानी ना हो, जिसको देखते हुए रोड, लाइट, पानी को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला और SDM सुधीर जैन, कृषि उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह सहित कृषि उपज मंडी के सचिव और व्यापारी उपस्थित थे। व्यापारी संघ के द्वारा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये जानकारी लगी थी कि मंडी में व्यवस्थाओं की कुछ कमी है। रोड, बिजली इत्यादि को लेकर के मामला संज्ञान में आया था। तो आज मैं उप संचालक कृषि उपज मंडी के सचिव, व्यापारी संघ के अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य लोगों के साथ में मैंने मंडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। कार्य करने वाले ठेकेदारों को भी समक्ष में बुलाया है और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। चोरी को रोकने के लिए अभी बिजली के ठेकेदार को हाई मास्क लैंप लगाने के लिए मैंने बोला है। जिस स्थान से जो अंधेरे वाले स्थान है वहाँ पर बिजली पर्याप्त लगा दी जाएगी, उससे चोरी रोकने में मदद मिलेगी। आने वाली खरीफ की फसल को देखते हुए मंडी में हम लोग अपने प्रांगण की व्यवस्था का जायजा लिए थे, जिसमें हमने पाया कि रोड का निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है एवं अन्य निर्माण कार्य जिनकी अभी जरूरत नहीं है उनमें प्रशासन ने तेजी बरपा हुआ है। इसकी शिकायत हमने माननीय SDM साहब से की और आज वो निरीक्षण करने मंडी आए थे। उन्होंने ठेकेदार को निर्देश दिए कि रोड जो आवश्यक कार्य है वो जल्दी पूर्ण करें, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके। पिछला ये बात हमने संज्ञान में लाए थे। तो इस बार मंडी के पास पर्याप्त सुरक्षा गार्ड है और SDM साहब ने अंधेरी जगहों पे हाई मास्क को लाइटें लगाने की व्यवस्था की बात करके यहाँ गए।
जिले भर में गरबा का आयोजन जगह जगह पर हो रहा है। गरबे में अलग अलग थीम रखी जाती है। इस वर्ष भी कुछ जगहों पर पंजाबी थीम रखी गई थी। कार्यक्रम के बाद कुछ युवाओं द्वारा जो कि सिख वेशभूषा में थे, उन्हें कुछ आपत्तिजनक हरकत करते देखा गया, जिसके बाद से ही समाज के लोगों में आक्रोश है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजनकर्ताओं से निवेदन किया गया है कि आगे से गरबा में पंजाबी थीम न रखी जाए। पिछले कुछ दिनों देखा गया है कि कुछ गरबा ऑर्गेनाइजर्स में कुछ गरबा स्थल पे सिख और पंजाबी थीम रखी गई, जिसके बाद कुछ अनसोशल एक्टिविटीज़ जो कि सिख वेशभूषा में थे गरबा से निकलने के बाद की गई थी उन लड़कों बच्चों द्वारा। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और यही अपील करते हैं पूरे गरबा ऑर्गेनाइजर्स और हमारे जिले के प्रबंधक, शांति समिति बैठक, सारे प्रशासन से कि आगे आने वाले समय में या तो सिख और पंजाबी थीम ना रखी जावे और या रखी जाए तो वो पगड़ी जो कुर्बानियाँ दे के मिली है, ये 6 मीटर का एक आम कपड़ा नहीं है जिसकी शर्ट बनाई जाती है। यह 6 मीटर की पगड़ी है जो हमारे बुजुर्गों के शहीद होने पर उनके खून से रंगी हुई है। यह पगड़ी की कीमत यदि आम जनता समझे तभी बांधे और उसके गरबा पूरा होने के बाद उसको बाइज्जत संभाल के रखें। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में आज पंचमी के अवसर पर मां का अन्नपूर्णा स्वरूप से विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें श्री बड़ी माता सेवादारों के द्वारा विगत 2 दिवस के अथक प्रयासों से 21 प्रकार के अन्न सामग्रियों से माता रानी का गर्भगृह, वस्त्र, स्वर्ण मुकुट, ज्वेलरी से माता रानी का सुंदर स्वरूप में श्रृंगार किया गया। पंचमी की शुभ तिथि के अवसर पर प्रातः काल से ही भक्तों ने बड़ी संख्या में माता रानी के श्रृंगार दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए। वहीं 51 जोड़ों द्वारा महाअभिषेक भी किया गया। गृहाणा अशुमा पितरते मनोज्ञवाभूषण भूषणं भगवते नमः देव्ये नमः बाहुः अंगदे समर्पयामि। इसके बाद अंगूठी समर्पित कर रहे हैं भगवती को। आई तुझा आशीर्वाद समिति शिव तांडव ग्रुप सोनाखार द्वारा लालबाग शारदा मंदिर में 70 सदस्यों की टोली द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। शिव तांडव ग्रुप सोनाखार सनातन धर्म का प्रचारक है। ग्रुप का उद्देश्य हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को जगाना एवं धर्म के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाना है। विगत 4 वर्षों से हर मंदिर एवं पंडाल में अपनी प्रस्तुति निःशुल्क निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। शिव तांडव ग्रुप सोनाखार से है। यह ग्रुप शिव तांडव पाठ करता है, महामृत्युंजय जाप करता है, शिव स्तुति करता है और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हर पंडालों में हम महाआरती का पाठ करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, धर्म का प्रचार करें। हमारा एक ही उद्देश्य है। सच्चिदानंद सेवा समिति के द्वारा शिरडी साईं बाबा की पुण्यतिथि पर भव्य और दिव्य समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें 24 अक्टूबर को कांकड़ आरती के साथ अभिषेक कार्यक्रम के बाद विशाल भंडारे का कार्यक्रम होना है, जिस संबंध में कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने जानकारी दी। सच्चिदानंद सेवा समिति के द्वारा श्री शिरडी साईं बाबा की पुण्यतिथि के पावन पर्व पर भव्य और दिव्य समारोह आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम तो दशहरे के दिन 24 तारीख को प्रातः 5:30 बजे काकड़ आरती होगी, 6:30 बजे से बाबा का अभिषेक होगा, 9 बजे से साईं नाम जप होगा। इसके उपरांत दोपहर 12 बजे आरती के उपरांत 12:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक विशाल भंडारा भक्तजनों के लिए आयोजित किया गया है। शाम को आरती के समय में दशहरे से परिवर्तन होता है,
6:30 बजे से आरती होगी। 7 बजे बाबा की पालकी यात्रा संत गजानन मंदिर तक संत भेंट हेतु ले जाई जाएगी। नवरात्र के पावन अवसर पर नगर में गरबा महोत्सव का आयोजन जगह जगह किया गया है। इसी क्रम में पंखीड़ा गरबा महोत्सव और जबलपुर एक्सप्रेस के संयुक्त तत्वावधान में सिवनी रोड स्थित यशधन लॉन में गरबा का आयोजन किया गया है, जहां लोग गरबा में झूम रहे हैं और गरबा नृत्य कर नवरात्र का आनंद ले रहे हैं।